मतलब वो प्रोजेक्ट्स कह रहे थे वो स्वीडन में ये लाइन में है। टेक्नोलॉजी यूज हाँ। हो रही है, स्वीडन में। अब ये इंडिया में आ गई हुई है और अब वो मतलब उससे बड़ा रोड बना रहे हैं। मतलब स्वीडन में तो गवर्नमेंट कितनी 109 सिंसियर, किलोमीटर का। हाँ, हाँ। और ये कितनी सिंसियर 5G। है अपने मुल्क के साथ के। डे बाय डे हम यही देख रहे हैं कि जैसे आजकल स्मार्टफोन्स आ गए हैं, वायरलेसली चार्ज हो जाते हैं। आप उनको पैड के ऊपर रख दो, चार्ज हो जाता है। होना शुरू हुई और ये भी तो इसी ये तरह भी ही। आई थिंक रोड के नीचे फिक्स करेंगे कुछ। हाँ, और कुछ ऊपर कह रहे हैं कि लेकिन फिर- काफी रोड के नीचे वाला काफी डिफिकल्ट होने वाला है इतना। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रिक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो है टेक्नोफेरिया का, और वीडियो का जो टाइटल है वो है कि भारत ने भाई रोड पे ये क्या लगा दिया जिसे देख के दुनिया जो है सदमे में है। तो देखते हैं भाई भारत ने ऐसा कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया है रोड पे जिससे भाई दुनिया चौंक गई है। और ये अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इंडिया में आती है तो देखने का मजा आता है और अच्छा लगता है भाई, हमारे देश में इतनी सारी डेवलपमेंट हो रही है। तो देखते हैं वीडियो, और वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आप ड्राइव या राइड के शौकीन हैं तो आपको राइड करने के लिए पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन इस कहावत को भारत ने उलटकर रख दिया है। अब आपको पेट्रोल या किसी किस्म के पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। बस अपने वाहन को रोड पर निकालिए और रोड खुद ब खुद आपकी गाड़ी को चलाएगी। यकीन नहीं हो रहा होगा कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है। भला गाड़ी रोड पर आते ही बिना ईंधन के कैसे चलेगी? भला रोड ही उन्हें कैसे चलाएगा? दोस्तों, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप खुद ब खुद भारतीय वैज्ञानिकों को सल्यूट करने पे मजबूर हो जाएंगे। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे वैज्ञानिकों के सम्मान में इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों की सोच और आत्मनिर्भरता की ताकत ने ऐसा तकनीक दिखाया है कि भारत की किस्मत ही पलट जाएगी। भारत अब वो करने जा रहा है, या यूं कहें कि करना शुरू भी कर चुका है, जिसके बारे में सोचने पे पाकिस्तान जैसे देशों की सदियां निकल जाएगी। अब तो आलम यह हो गया है कि भारत हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ रहा है, चाहे वह एनर्जी सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, समुद्र की अनंत गहराई से बेशकीमती खजाना निकालना हो, या फिर स्पेस सेक्टर में हो। यानी भारत आसमान से लेकर पाताल तक अपना पांव पसार चुका है। यही वजह है कि अमेरिका और जापान की नींद उड़ गई है। पेट्रोल डीजल लोगों का सिरदर्द बन गया है, क्योंकि इनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। साथ ही प्रदूषण भी बढ़ रहा है, जो कि पूरी दुनिया के लिए बड़ी चिंता का विषय है। लोगों का जीवन खतरे में है। जहां एक ओर पूरी दुनिया पेट्रोल डीजल के दूसरे ऑप्शन ढूंढ रही है, वहीं भारत ने कुछ ऐसा करके दिखाया है कि पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। चीन, रूस, अमेरिका और जापान सोचते रह गए और भारत इन सब का आगे बढ़कर नेतृत्व करने लगा है। भारत ने जो ये तकनीक विकसित की है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में नई क्रांति ला देगी और ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए युग की शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करोड़ों देशवासियों को ऐसा तोहफा देने जा रहे हैं कि महंगाई की मार झेल रहे लोगों की किस्मत बदल जाएगी। और देखा जाए तो यह मोदी सरकार के आने के बाद संभव हो सका है। वही सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भारत का पूरा नक्शा बदलने में इतने दीवाने हो गए हैं कि हर जगह सड़कें बनाने में जुटे हुए हैं। और ये कोई आम सड़कें नहीं, बल्कि ऐसी सड़कें हैं जो विदेशों में भी नहीं मिलेंगी। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि सरकार का मानना है कि जितनी एडवांस तकनीक से लैस सड़कें होंगी, उतना ही ज्यादा भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी, क्योंकि भारत का सबसे ज्यादा पैसा ट्रांसपोर्ट में ही खर्च होता है और इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। इसलिए मोदी सरकार महंगाई की कमर तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा रोड कंस्ट्रक्शन पर ध्यान दे रही है। अब तो आलम यह हो गया है कि कचरे से भी सड़कें बनाई जा रही हैं। एडवांस तकनीक का इस्तेमाल करके हाईवे बनाए जा रहे हैं। खबर यह है कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल का है और भारत इस सेक्टर में बादशाह बनने के लिए ऐसे हाईवे बना रहा है जिन पर चलते हुए गाड़ियां चार्ज हो जाएंगी। दरअसल भारत सोलर एनर्जी से चलने वाले इलेक्ट्रिक हाईवेज बनाने पर काम कर रहा है, ताकि हाईवे पर चलते हुए भारी गाड़ियों और ट्रकों को चार्ज किया जा सके, जिसे ए हाईवे कहा जा रहा है।
अब आपके मन में सवाल चल रहे होंगे कि आखिर ये हाईवे होते क्या हैं, ये काम कैसे करते हैं, इनके फायदे क्या हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आम हाईवे या एक्सप्रेसवे पक्की सड़कों से बने होते हैं जिन पर हर तरह की गाड़ियां दौड़ सकती हैं। वहीं इलेक्ट्रिक हाईवे ऐसे हाईवे होते हैं जिनमें कुछ खास इक्विपमेंट्स के जरिए एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे उन पर से गुजरने वाली गाड़ियां बिना रुके अपनी बैटरी चार्ज कर सकती हैं। इसके लिए हाईवे पर ओवरहेड वायर या रोड के नीचे से ही इलेक्ट्रिक फ्लो करने का सिस्टम बना होता है। इलेक्ट्रिक हाईवे से केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही चार्ज हो सकती हैं, पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां नहीं। हाइब्रिड गाड़ियां भी इन पर चार्ज हो सकती हैं, क्योंकि हाइब्रिड गाड़ियों में इलेक्ट्रिक के साथ साथ पेट्रोल डीजल से चलने वाली भी गाड़ियां होती हैं। इलेक्ट्रिक हाईवे में ओवरहेड पावर लाइन या रोड के नीचे से पावर सप्लाई के सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ओवरहेड पावर लाइन में रोड के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर लगे होते हैं और जब इन वायर के नीचे से इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड व्हीकल गुजरती है तो व्हीकल के ऊपर लगे पैंटोग्राफ इन वायर के संपर्क में आ जाते हैं, जिससे करंट का फ्लो होकर व्हीकल की बैटरी चार्ज हो जाती है। वहीं ग्राउंड लेवल पावर सप्लाई तकनीक में रोड के नीचे इलेक्ट्रिक कनेक्शन होते हैं जो जब व्हीकल के पास आते हैं तो उसकी बैटरी चार्ज होती है। इस तकनीक से भारी ट्रक और बस भी चार्ज हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक हाईवे पर इस तकनीक से व्हीकल के सेंसर काम करते हैं जो ओवरहेड वायर के पास आने पर पैंटोग्राफ को एक्टिवेट कर देते हैं। इस तरह से व्हीकल बिना किसी समस्या के चार्ज हो जाती है। भारत में पिछले कई सालों से इलेक्ट्रिक हाईवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। 2016 में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा था कि जल्दी ही भारत में भी स्वीडन की तरह इलेक्ट्रिक हाईवे होंगे। भारत ने दुनिया के सबसे लंबे इलेक्ट्रिक हाईवे के निर्माण के लिए अटल हरित विद्युत राष्ट्रीय महामार्ग योजना शुरू की है। इसके तहत दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे और दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे को इलेक्ट्रिक हाईवे में बदलने का काम चल रहा है। दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे को मिलाकर करीब 500 किलोमीटर लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे 2030 तक तैयार हो जाएगा। यह देश का पहला और दुनिया का सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे होगा। वर्तमान में दुनिया में सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे स्वीडन में है, जिसकी लंबाई 109 किलोमीटर है, लेकिन भारत इससे भी लंबा हाईवे बनाने वाला है। आने वाले सालों में सरकार की योजना देश के 5000 किलोमीटर लंबे ट्रेडिशनल हाईवेज को इलेक्ट्रिक हाईवे में बदलने की है। नितिन गडकरी का कहना है कि मोदी सरकार 1300 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने का काम शुरू कर चुकी है, जो 2025 तक पूरा हो जाएगा। अगर ट्रैफिक वाले हाईवे का करीब 30% हिस्सा इलेक्ट्रिक कर दिया जाए तो इससे हर साल लगभग 70 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक हाईवेज के बनने से हर साल करीब 32 लाख करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल की बचत होगी। नितिन गडकरी का कहना है कि मोदी सरकार इलेक्ट्रिक हाईवेज कंस्ट्रक्शन पर 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है ताकि देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट तेजी से बढ़े। इलेक्ट्रिक हाईवे ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन योजना का हिस्सा है, जिसके तहत देश भर के हाईवे के किनारे करीब 3 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है। इन हाईवेज पर जैसे व्हीकल एंटर करेगी ना तो उनको पेट्रोल की जरूरत होगी और न ही डीजल की, बल्कि रोड ही खुद उनको चलाएगी। तो दोस्तों, भारत के इस बढ़ते कदम पर हमें गर्व करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जय हिंद नहीं लिखा है तो जय हिंद लिखें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इन फ्यूचर कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। स्वीडन में ये line टेक्नोलॉजी हाँ। यूज हो रही है, अब ये इंडिया में आ गई हुई और अब वो मतलब उससे बड़ा रोड बना रहा है। मतलब स्वीडन में तो गवर्नमेंट कितनी 109 किलोमीटर का, सिंसियर, हाँ। कितनी सिंसियर अपने मुल्क के साथ के डे बाय डे हम यही देख रहे हैं कि अभी भी हम मतलब इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और आगे इन फ्यूचर जो है वो तो पता नहीं क्या क्या होने वाला है। अच्छा, और ये नहीं कि वो कह के जी ये ऐसा हम करेंगे या ऐसा शुरू किया जाएगा, वो कह रहे हैं शुरू हो चुका है ऑलरेडी। और नेक्स्ट ईयर में वो कह रहे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर में हो जाएगा। कुछ प्रोजेक्ट हैं जो 2030 तक कंप्लीट हो जाएंगे। काम स्टार्ट हुआ है। बहुत खुशी की बात है। और ये बात उन्होंने वीडियो के बीच में कर दी कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को जो सदियां अभी लग जाएगी इस तरह की टेक्नोलॉजी के बारे में सोचने में ही, और जहाँ उधर जो है उनकी कंस्ट्रक्शन भी जो है ना वो शुरू हो गई हुई है। तो बहुत यार अच्छा लगता है। और ये मोदी जी के टेन्योर में ही जो है बड़े बड़े काफी ज्यादा काम हुए हैं। हमने उसके अलावा
ये तो वही सिस्टम होगा जैसे आजकल स्मार्टफोन्स आ गए हैं, वायरलेसली चार्ज हो जाते हैं। आप उनको पैड के ऊपर रख दो, चार्ज हो खुद ही जाता चार्ज है। होना शुरू हुई और ये भी तो इसी ये भी तरह आई थिंक रोड के नीचे फिक्स करेंगे कुछ। हाँ, और कुछ ऊपर कह रहे हैं कि लेकिन काफी रोड के नीचे वाला काफी डिफिकल्ट होने वाला है, इतना इजी नहीं होगा। और हाँ, इसको बड़ा हिसाब किताब से बनाया जाएगा, क्योंकि आप देख लो कि रोड्स फिर ऐसे बनाए जाएंगे कि जो कभी टूटे ना। डेफिनेटली हमारे जो रोड्स होते हैं, आप देखते हैं कि कुछ समय के बाद जो है वो टूटना, उनमें गड्ढे पड़ जाते हैं, बारिश का पानी या कुछ इस तरीके से, या नाकस मटेरियल यूज किया जाता है कि वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, फिर दोबारा से उनको मरम्मत किया जाता है। तो ये डिफिकल्ट तो रहेगा, मतलब, लेकिन ये है कि जहाँ वो एक लेयर जो बिछाएंगे नीचे, तो वो आई थिंक कि शायद वहां से कुछ और मेटल या कोई और चीज ये यूज करें कि इन फ्यूचर अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं, तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम अगर आती है, कोई पार्ट खराब हो जाता है, तो उसको रिपेयर करने के लिए इजीली वो रिमूव किया जा सके और न्यू इंस्टॉल किया जा सके। इस तरह तो करेंगे। आप हैरान हो रहे हो भाई, दुनिया में ऐसी एक टेक्नोलॉजी नहीं है जो भारत इस टाइम उस पे काम नहीं कर रहा। नहीं, मैं पता है हैरान किस चीज पे हो रहा था, वो पेंटोग्राफ जो, वो तो मुझे समझ आ गई बड़ी गाड़ियों के लिए। छोटी गाड़ियां किस तरह भाई वो नीचे से मतलब ऐसा सिस्टम हो गया, 7 सोलर लगाएंगे, कुछ न कुछ उससे वो भाई चार्ज होगा यार। मतलब भारत टेक्नोलॉजी है ना, वो फिलहाल हमारी समझ से बाहर है भाई, क्योंकि भाई जाहिर बात है भारत इस टाइम दुनिया, पहले क्या होता था, टेक्नोलॉजी दुनिया में आ जाती थी, कोई 20-30 साल बाद भारत में वोल्टर मार। और मेरे जहन में एक और क्वेश्चन भी आ रहा है, मैं वो ये सोच रहा हूँ कैसा जदीद सिस्टम इंडिया लगा रहा है, जैसे ही वो चार्ज पे होगा, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि यार ये गाड़ी है, इसमें कितना चार्ज होगी, ये बेसिक चार्ज कैसे कभी होगा? आपने ऐसा सोचा था ऐसा कभी हो सकता है? मैंने तो यार नहीं था सोचा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि जो है ना, मतलब बिजली से चलने वाली रोड्स होंगी और रोड से ही जो गाड़ियां ना चार्ज, मतलब कि बिल्कुल फ्री जो है ना, बस आपने गाड़ी लेनी है, आपको कभी भी इसमें पेट्रोल डीजल कुछ भी डलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है ना फ्री में ही गाड़ियां चलाओगे। फ्री में नहीं, कहाँ होगा मतलब पैसे लेते हो। हमें नहीं पता क्या है, सोलर जो होती है ना वो एनर्जी, वो जब होगी ही फ्री चार्ज, तो फिर इनको भी तो फ्री में मिलेगी ना। ये बोल रहे हैं उस वीडियो में कि ये हुकूमत ने इसलिए किया। नहीं, लोगों का नहीं लगना। पोल्यूशन जो होती है ना, ये जो धुआं उठता है, इससे बहुत ज्यादा बीमारियां जो होती है ना वो बढ़ती हैं, स्मोक बनती है। हाँ, जो बनती है, तो इससे बहुत ज्यादा इंसान को बीमारियां लगती है। तो ये कितने परसेंट तक इस चीज को, ये तो नहीं हम बोलेंगे कि 100% तक इलेक्ट्रिक वाले ही सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है ये, लेकिन अभी उन्होंने शुरुआत तो कम से कम की। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, और आप लोगों ने वीडियो देखा तो भाई भारत जो है ये काम जो कर रहा है, तो दुनिया में मतलब इससे क्या होगा, भारत की एक रेपुटेशन होगी। और इंडिया में मैं तो कहूँगा कि ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अभी आनी चाहिए, जो कि अभी भारत बहुत पीछे है कई देशों में, और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो हैं वो बहुत आगे निकल गई हैं। तो भारत अभी उसमें या तो स्ट्रगल कर रहा है, या उनको लाने की कोशिश कर रहा है, या जो है उनको डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे यहाँ साइंटिस्टों की और इन सब की कमी नहीं है, हमारे यहाँ कमी है सिर्फ बजट की। तो हमारे यहाँ जो इसरो के साइंटिस्ट हैं या DRDO के हैं, मतलब किसी भी फील्ड में हैं, वो तो साइंटिस्ट हमारे यहाँ, आप लोगों को पता है कि बाहर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज बना रही हैं, वहाँ पे इंडियंस जाके साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। मतलब वो इसलिए उनको जाना पड़ता है, यहाँ जो है गवर्नमेंट इतना बजट नहीं दे पाती उन साइंटिस्टों को कि अपने देश के लिए वो कुछ करें। तो हालांकि वो बाहर में जाके जो है बाहर करते हैं वही टेक्नोलॉजी, तो क्या वो इंडिया में नहीं कर सकते? और इसका एक बेनिफिट भी है कि भारत के कई साइंटिस्ट बाहर गए हैं, जो कि वहाँ से बहुत सारी टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफ़र होती हैं, और बाद में आके इंडिया को वो चीज़ें मिलती हैं, और या उस देश से वो खरीदते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक हाईवे के रिलेटेड वीडियो था, तो इलेक्ट्रिक हाईवे के बारे में मैंने मतलब पहले भी जब इसका नितिन गडकरी 2016 की जब ये बात कर रहे हैं, उसके बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या एक कहीं बोल रहे थे, तो वो वीडियो मैंने भी सुनी थी। लेकिन ये नहीं पता था कि कौन-कौन से एरिया में बन रहा है, ये कहाँ बनाएँगे, और पहला कितना, इसकी लेंथ कितनी होगी। तो ये जैसे इस वीडियो के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि 500 किलोमीटर का है इसकी लेंथ। तो भाई अगर बनेगा तो ये देखने वाली एक चीज़ होगी इंडिया में, और इसमें जो है टेक्नोलॉजीज़ किस तरह यूज़ होंगी, कैसी गाड़ियाँ चार्ज होंगी। क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे यहाँ मोस्टली जो 4 व्हीलर कंपनीज़ हैं, सारी इलेक्ट्रिक मार्केट में भाग रही हैं, और एक से एक नई इलेक्ट्रिक कारें हमारे मतलब उसमें आ रही हैं। जैसे कि अभी पीछे एक वीडियो मैंने चैनल पे डाला था, जो महिंद्रा 6e और 9e लॉन्च होने वाली है।
मतलब लॉन्च इसकी बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी मे बी जनवरी से, तो आपको रोड पे वो मे बी फरवरी मार्च तक देखने को मिल जाएगी, जो कि लोगों के पास अवेलेबल हो जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, टाटा है और बहुत सारी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिक मार्केट में जो है काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और बहुत ज़्यादा कारें जो है लाने की कोशिश कर रही हैं। टू व्हीलर में आप लोगों को पता है बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई हैं, टू व्हीलर में भी इलेक्ट्रिक। तो ये चीज़ें मतलब ये चीज़ देखने वाली होगी कि जब रोड बनेगा और उस पर इलेक्ट्रिक कारें या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चाहे वो ट्रक है, बस हैं या कार हैं, जो भी चलेगी, वो किस हिसाब से उसमें अरेंजमेंट होगा, किस हिसाब से सेटलमेंट होगा कि वो चार्ज चलते टाइम हो पाएँ। तो ये भाई एक जैसे कहते हैं अनोखी चीज़ है, यूनिक चीज़ है। तो आने वाले टाइम में देखेंगे। और बाकी भारत की रहेगी बात, तो भारत भाई ऐसे डेवलपमेंट करे और ऐसी नई टेक्निक ले आए ताकि भाई हम लोगों का नाम भी डेवलप्ड कंट्रीज में आने लगे। तो बाकी ओवरऑल वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.